राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण। आप सभी को परमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 11 जून 2026 दिन गुरुवार को हम मना रहे हैं अत्यंत पुण्यदायी परमा एकादशी। यह एकादशी पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास में आने वाली विशेष और दुर्लभ एकादशी मानी जाती है। परमा शब्द का अर्थ है सर्वोत्तम, श्रेष्ठ, उत्तम और परम कल्याण प्रदान करने वाला। इसी कारण इस एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है, दरिद्रता दूर होती है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में इस एकादशी की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि पुरुषोत्तम मास में आने वाली यह एकादशी सभी एकादशियों में श्रेष्ठ मानी गई है। पुरुषोत्तम मास क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार जब चंद्र और सौर गणना में संतुलन बनाने के लिए एक अतिरिक्त मास आता है तो उसे अधिक मास कहा जाता है। प्राचीन समय में इस मास का कोई स्वामी नहीं था, तब भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम पुरुषोत्तम प्रदान किया। तभी से यह मास पुरुषोत्तम मास कहलाया और भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मास माना गया है। इस मास में किया गया तप, जप, दान, व्रत और भगवान का स्मरण अनेक गुना अधिक फल देता है। परमा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय में काम्पिल्य नगर में सुमेधा नाम के एक ब्राह्मण अपनी पत्नी पवित्रा के साथ रहते थे। दोनों अत्यंत धार्मिक, सत्यनिष्ठ और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे अतिथियों की सेवा पूरे मन से करते थे, लेकिन उनका जीवन बहुत गरीबी में बीत रहा था। एक दिन सुमेधा ने सोचा कि वे किसी दूसरे देश जाकर धन कमाएंगे, लेकिन उनकी धर्मपत्नी पवित्रा ने उन्हें समझाया और कहा, स्वामी, भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। धर्म और भक्ति से ही जीवन बदलता है। कुछ समय बाद उनके घर महान तपस्वी कौंडिन्य ऋषि पधारे। सुमेधा और पवित्रा ने श्रद्धा पूर्वक उनका स्वागत किया और अपनी गरीबी का कारण पूछा। तब कौंडिन्य ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मण, पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी का व्रत करो। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करो, दान पुण्य करो और रात्रि में जागरण करो। इस व्रत के प्रभाव से दुख, पाप और दरिद्रता दूर हो जाती है। ऋषि के ये वचनों को सुनकर सुमेधा और पवित्रा ने पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ परमा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया और भजन कीर्तन किया। भगवान श्री हरि की कृपा से धीरे धीरे उनकी दरिद्रता समाप्त हो गई। घर में सुख समृद्धि आने लगी और जीवन आनंदमय हो गया। उन्होंने जीवन भर इस व्रत का पालन किया और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुए। भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार यक्षराज कुबेर हमेशा से धनवान नहीं थे। एक समय वे भी आर्थिक कष्टों से परेशान थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और अपनी दरिद्रता दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान शिव ने उन्हें पुरुषोत्तम मास में आने वाली परमा एकादशी और पंचरात्र व्रत करने की सलाह दी। कुबेर ने पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ व्रत, जप और भगवान की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें देवताओं का धना अध्यक्ष बना दिया। तभी से कुबेर धन के स्वामी और देवताओं के कोष अध्यक्ष कहलाए। परमा एकादशी का महत्व। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत से दरिद्रता दूर होती है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है, घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है, अतः अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा विधि।
प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। भगवान को तुलसी दल, पीले पुष्प और फल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम या भागवत गीता का पाठ करें। भजन कीर्तन करें। द्वादशी तिथि का विधि पूर्वक पारण करें। जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ इस व्रत को करता है, उसके जीवन के दुख, कष्ट और दरिद्रता दूर होकर सुख, समृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य प्रदान करें। जय श्री विष्णु, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय परमा एकादशी माता। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।